शालोम एंड वेलकम टू 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज पांचवा दिन है। मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ एक प्रोफेसी जो यीशु मसीह ने पूरी करी और उसके मायने हम पूरी रीति से आज समझ पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय में और 5वीं आयत से जब पढ़ेंगे तो लिखा है, तब बर्तन में यीशु ने पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उससे पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन मेरे हाथ और मेरा सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय कुछ और धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और जब वो पांव धो चुका और आगे कुछ बातें कहने के बाद 15वीं आयत में कहते हैं यीशु मसीह, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे तुम भी किया करो। हाँ, ये एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है, एक दीनता का प्रतीक है। और यीशु मसीह जैसा सिखाते थे कि जो बड़ा बनना चाहे वो दूसरों का सेवक बने, और यीशु मसीह ने उस काम को करके दिखाया, उन्होंने दीनता को दिखाया। पर मेरे प्रियो, एक प्रोफेसी थी जो पूरी होनी थी, और यीशु मसीह ने इस कार्य को करके वो प्रोफेसी पूरी करी। जिस प्रकार से एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो भी एक प्रोफेसी थी। जिस प्रकार से यीशु मसीह गधे पर चल के यरूशलेम तक आएगा, ये भी एक प्रोफेसी थी। तो ये सारी जो भविष्यवाणियां थी जब यीशु मसीह ने पूरी करी, तो ये भी एक भविष्यवाणी है। अगर ये सिर्फ एक्ट ऑफ काइंडनेस होता या ह्यूमिलिटी दिखाने की कोशिश होती, तो यीशु मसीह आगे ये वाली बात ना कहते कि तू इसे अभी नहीं समझता लेकिन बाद में समझेगा। क्या पतरस समझता नहीं होगा कि ये दीनता है, ये हम ह्यूमिलिटी है जो मुझे दिखा रहा है? क्योंकि यीशु मसीह तो यही सिखाते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि तू इसे अभी नहीं समझता, पर तू इसे बाद में समझेगा। और फिर यीशु मसीह ये क्यों कहते कि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा और तेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई साझा नहीं है? तो ऐसा क्या है कि ऐसा करने से यीशु मसीह से साझेदारी होती है, यीशु मसीह से हमारी एक बॉन्डिंग होती है? ऐसा क्या होता है? यशाया के 11वें अध्याय और 5वीं आयत में लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ता हूं, लिखा है, ही विल वेयर राइचियसनेस लाइक अ बेल्ट। और जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं तो यही कमर में बंधी हुई बेल्ट, एक अंगोछा, जिससे उन्होंने चेलों के पांव को पोंछा था। और यहाँ लिखा है, आइजाया में जो प्रोफेसी है, मसाया की प्रोफेसी, यहाँ लिखा है कि उसकी कमर का पटुका धार्मिकता का होगा। तो जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी ऐसा ही करना एक दूसरे के साथ, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे प्रियो, ये वचन जो है ये एक लिविंग वाटर है, ये जीवन का पानी है, जो कि हमको एक दूसरे के लिए यूज करना है, एक दूसरे के पांव इससे धोने हैं। हर एक विश्वासी पहले से ही नहा चुका है, लेकिन जब वो इस दुनिया में चलता है तो वो मैला होता है, रोज बरोज संसार की बातों में वो मैला होता है। लेकिन हमारे पास ये आज्ञा है कि हम एक दूसरे के पांव को धोएं। किससे? वचन के पानी से। और किससे पोछें? यीशु मसीह की उस धार्मिकता के अंगूछे से। यदि कोई आके कहता है कि मैं अपने आप को अधर्मी महसूस करने लगा हूँ, मैं परमेश्वर से दूर हो रहा हूँ, मुझ में ये कमजोरी है, मुझ में ये खामी है, खराबी है, और लेकिन मैं विश्वासी हूँ, तो मुझे और आपको क्या करना है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे अपने भाई बहनों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे हमारे चेलों के साथ? हम उनको याद दिलाएं कि तुम मसीह में धार्मिकता हो परमेश्वर की। यू आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। जब हम उनको वचन से एनकरेज करें, उनको परमेश्वर का प्रेम और प्रोमिसेस याद दिलाएं और बताएं उनको कि पिता किस तरह से बाहें खोले प्रेम से इंतजार करता है हर एक उस व्यक्ति का जो चला जाता है। और जब इस प्रेम की बात को हम उनको सिखाते हैं या बताते हैं, जब उन्हें एनकरेज करते हैं, तो होता यह है कि हम उनके पाँव को धो रहे होते हैं। और अंत में हम उन्हें पोंछते हैं एक बात से कि तुम धर्मी हो, फिर हम पोंछ देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की कमर में धार्मिकता का पटुका था। और उसी धार्मिकता की बात से कि तुम धर्मी हो, हम उनके पाँव को पोंछते हैं। तो ऐसे करने से है जो साझा यीशु ने हमारे साथ क्या साझा किया, उन्होंने अपनी धार्मिकता हमारे साथ साझा करी।
तो वो धार्मिकता हम पहन लेते हैं और फिर हम मसीह के साथ या परमेश्वर के सामने हियाव के साथ जाके हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकते हैं। तो ये प्रोफेसी एक खास प्रोफेसी थी जिसको हमें आज भी करते रहना है, एक दूसरे को संभालना है, उनको धार्मिकता याद दिलानी है कि तुम धर्मी हो। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप और मैं धर्मी ठहरे हैं और ये हमारे भले कामों का फल नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है। राइचियसनेस इज अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड एंड इट इज रिसीव्ड थ्रू फेथ। ये विश्वास के द्वारा लिया जाता है। तो जब भी आप किसी से बात करें, किसी को समझाएं, तो यही बात है कि ये धार्मिकता तुम्हारे लिए है, विश्वास से इसे ग्रहण कर लो। ये धार्मिकता मेरे और आपके लिए, हम आइए हम विश्वास से इस धार्मिकता को ग्रहण करें और अपने आप को ढांक लें, अपने आप को पोंछ लें और अपने आप को वचन के इस लिविंग वाटर से धो लें और फिर से सामर्थ्य रूप से खड़े हो जाएं और आनंदित हो जाएं। इसीलिए हमारा आनंद कभी कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम हमेशा धर्मी होंगे और जब हम धर्मी अपने आप को महसूस करेंगे तो हम भले कामों को करने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और इसीलिए वचन कहता है द गुडनेस ऑफ गॉड लीड्स टू रिपेंटेंस। परमेश्वर का प्रेम हमें उसके निकट रहने के लिए मजबूर कर देता है। तो आइए एक दूसरे को याद दिलाएं कि हम धर्मी हैं यीशु मसीह में, और एक दूसरे को पाँव को धोना और पोंछना शुरू करें और ऐसे करके हम खुदावंद की महिमा करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं।